भागलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर सभी टोटो में एक कोड दिया गया है। कोड के तहत ही टोटो चालक अपने निर्धारित रूट पर की टोटो चलाएंगे। इसको लेकर भागलपुर में ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि लगभग 4000 टोटो में कोडिंग हो गया है। बाकी बचा हुआ जो टोटो है उसमें 3 दिन के अंदर सभी टोटो चालक अपने अपने रूट का कोडिंग करवा लें, नहीं तो जुर्माना के साथ टोटो को जब्त कर लिया जाएगा। एक्चुअली टोटो का कोडिंग चल रहा था। टोटो का चूंकि रोड टाउन में बहुत सारी गाड़ियां हो गई है टोटो की, तो ज़्यादातर तत्र भीड़ लगी रहती है। एक ही रूट में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो उसके लिए डीएम साहब के दिशा निर्देश पे हुआ कि सभी गाड़ियों का एक कोडिंग निर्धारित कर दें, कौन रूट में कौन चलेगा, और उसकी सुविधानुसार, इसलिए कि उसका जो आवास है जो ड्राइवर या ओनर का जिस एरिया में, उस एरिया से चले परिचालन हो, और उसका एक कलर, उसका रूट निर्धारित कर दिया है। तो 14 रूट हम लोगों ने निर्धारित किया है, 14 रूट दिया गया है। तो उसमें एक रूट का मैक्सिमम हम लोगों ने 500 रखा था, क्योंकि रोड का भी स्थिति देखना है कि दबाव नहीं पड़े, अत्यधिक जाम नहीं हो। तो उस स्थिति में एक जो रोड नंबर है वो नाथनगर से जो स्टेशन की ओर आती है उसका तो फुल हो गया, 500 नहीं बल्कि 600 के लगभग हो गया। बाकी जो अभी है उसमें कुछ बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन लोकसभा चुनाव के चलते कुछ काम इधर स्लो हुआ था, कोडिंग बंद हो गया था। तो 3 दिन का समय उन्होंने डीएम सर ने दिया है कि 10 तारीख से अपने रूट में, जिसका जो रूट तय किया गया उस रूट में ही परिचालन करेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। ICSE नई दिल्ली द्वारा बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई। सेंट पॉल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर बेजल माइकल क्वाड्रस ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट पॉल स्कूल के 100% बच्चों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। विद्यालय में 15 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। लगातार तीसरे वर्ष में विद्यालय की बालिकाओं ने बोर्ड परीक्षा में अपना सर्वोत्तम स्थान बरकरार रखा है। हिंदी में 8 छात्रों ने 99 अंक प्राप्त किया है, तो 2 छात्रों ने वैकल्पिक विषय कंप्यूटर एवं कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में 100% प्राप्तांक यानी कि 100% प्राप्त किया है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर बेजल माइकल क्वाड्रस ने सभी सफल छात्रों के सुखद एवं सफलतापूर्ण भविष्य की कामना की है। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। भागलपुर जिले में भागलपुर पुलिस की अच्छी पहल देखने को मिली है। यह सिपाही ड्यूटी करने के साथ साथ सड़क पर चल रहे राहगीरों को जीवन रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं। बता दें कि धनंजय कुमार पासवान बांका जिला के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2018 से इस मुहिम की शुरुआत की है। ड्यूटी के दौरान ड्यूटी अच्छी तरह से करते हैं और सड़क पर 2 चक्का एवं 4 चक्का वाहनों को जीवन सुरक्षा का भी संदेश देते हैं। जो बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने होते हैं उन्हें जिंदगी के अनमोल को समझाते हैं और मुफ्त में हेलमेट देकर जीवन रक्षा का संदेश देते हैं। साथ में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पौधे भी मुफ्त में देते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे माता पिता, बड़े भैया, भाभी एवं भांजा सुभाष कुमार है। इन सबों का काफी सपोर्ट मिलता है। ऐसा करने में हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यह जो भी कार्य हम कर रहे हैं यह अपने वेतन की राशि से खर्च करते हैं ताकि लोग जागरूक हो जाएं और सड़क दुर्घटना होने पर भी कम क्षति हो, लोगों के जान माल बच सके, इसलिए हेलमेट आवश्यक है। सर एक्चुअली में क्या है ना, हमारा राज्य बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो देख रहे हैं कि बहुत लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट हो जा रहा है, एक्सपोर्टेड कर जा रहा है। तो हमको लगा कि कुछ ऐसा क्यों नहीं करें कि हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट दें। और हेलमेट का एक बहाना है, अब विशेष क्या है उसको सजेस्ट करते हैं कि आप हेलमेट लेके चल रहे हैं तो आप वाहन में लेके चल रहे हैं, सर में नहीं लगा रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग निगरानी कर रहे हैं और अच्छा लगता है निगरानी करने में, ताकि हमारे देश जो है, हमारे बिहार जो है धीरे धीरे तरक्की करेंगे। भागलपुर जिला विधिक संघ में अध्यक्ष, महासचिव सहित 30 पदों के लिए चुनाव 18 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन के आदेश पर आचार संहिता लागू कर दी गई है। मतदान में लगभग 2800 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 3 मई से 7 मई तक नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें दावेदारी के लिए अधिकतम 20 वर्ष से न्यूनतम 5 वर्ष तक वकालत का तजुर्बा होना आवश्यक है।
DVA 2024-26 के चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। बावजूद इसके कई उम्मीदवार इसके नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला विधिक संघ का मुख्य द्वार हो या फिर न्यायालय सहित कई द्वार पर प्रत्याशियों का बैनर पोस्टर लगा हुआ है। प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए ठंडा पेयजल सहित तमाम तरह की व्यवस्था देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अधिवक्ताओं के गुट में काफी रोष भी है। भागलपुर जिला विधिक संघ 2024 का चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा घोषित हो चुका है, लेकिन घोषणा होते ही समूचा जिला विधिक संघ भागलपुर में आचार संहिता स्वतः लागू हो गया है। इसमें किसी अभ्यर्थी को, किसी कैंडिडेट को न बैनर लगाने का अधिकार नहीं, किसी को लुभाने का अधिकार है, न किसी को पैसा बांटने का अधिकार है। लेकिन निवर्तमान महासचिव जो अभी पद पर निवर्तमान है, वो भी अभी इस दायरे में है, उनको भी चुनाव लड़ना है, वो भी कैंडिडेट हैं। लेकिन वो तरह तरह के प्रलोभन ये हमारे विधिक संघ में बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर, यहाँ तक कि जो भी प्रायोजित बिल्डिंग है वहाँ पर भी ये अपना बैनर लगा के आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन इनके द्वारा किया जा रहा है। पीरपैती थाना क्षेत्र के बाखरपुर गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शंकर मिश्रा के घर से हथियार बरामद किया है। पुलिस को जानकारी हुई कि विजय शंकर मिश्र अपने घर पर भारी मात्रा में हथियार छुपा कर रखे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय शंकर मिश्रा के घर से जब तलाशी लिया तो घर से अवैध हथियार के साथ चाकू को भी जब्त किया गया और पुलिस पता लगा रही है कि हथियार कहां से आया है और किस मकसद से अपने घर में इन्होंने हथियार को छुपा कर रखा था। इसकी जानकारी कैलगांव अनुमंडल पुलिस उपाध्यक्ष 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। ये विजय शंकर मिश्रा हैं, बाखरपुर पूर्वी थाना बाखरपुर जिला भागलपुर के। गुप्त सूचना मिली रात को 11 बजे, तो गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाकर जब इनके घर को भेजा गया, लगभग 11:30 बज रहा था, तो इनके घर पर ये थे और ये भागने का प्रयास किए, लेकिन भाग न सके। फिर हम लोग सर्च किए तो चौकी के नीचे एक 12 बोर का एक नली बंदूक और 25 12 बोर का कारतूस और 2 लोहे की चाकू पाया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड स्थित बुद्धोचक थाना क्षेत्र के एकडारा गांव के लोग शराबी व दबंग प्रवृत्ति के लोगों से काफी परेशान है। एकडारा गांव की रेखा देवी पति मदन शाह बताती हैं कि विगत 5 मई को रात्रि के करीब 7 बजे मेरा बड़ा लड़का मिल्टन शाह अपने दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के ही सोनेलाल शाह का पुत्र धतूरी उर्फ अमित शाह अपने माँ, पिता, भाई और अन्य लोगों के साथ आया और मेरे पुत्र को घर से उठाकर जोनू शाह के घर के पास ले जाकर बड़े ही निर्मम तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि आए दिन उक्त दबंग लोग शराब पीकर गाली गलौज भी करते हैं, पर स्थानीय थाना पुलिस इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। वहीं पीड़ित रेखा देवी ने मारपीट के साथ उक्त लोगों पर छिनतई का भी आरोप लगाया है। हालांकि मारपीट का मूल कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहरहाल इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज की गई है और बुद्धूचक थाना अध्यक्ष ने कहा कि उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या बात हुआ था? मारपीट जो किया, लेन देन कोई चीज का नहीं था, जमीनी झगड़ा है सर, कोई चीज का इससे लेने देने नहीं। एक्शन लिया और झगड़ा हुआ, इसका पता पिताजी को मारा उसने, उससे एक्शन लिया था हमको बेटा ने। इससे कोई मामला नहीं, ये ऊपरी झूठे अपने आप का ये मामला ले लिया है झगड़ा करने का। एक बार नहीं 3 बार हो चुका, हमको बेटा को सबको मारा, मेरा भतीजा भी मारा है, दैदा को भी कपार भंग दिया ना धतूरी सा ने, और मेरा दोनों बेटा भी फाइटर से मार के ऐसे किया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड में जितेंद्र प्रताप चौधरी से रंगदारी मामले में रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव ने मीडिया को बताया कि 28 अप्रैल को देर रात दुधैला गांव में शत्रुघ्न मंडल के यहां भेगनी व भतीजे के शादी समारोह में भोज खाकर घर वापस आने के क्रम में जितेंद्र प्रताप चौधरी ने आवाज लगाया। तभी अपने साथियों के साथ मिलने पहुंचे, पर अलोल जलूल बात करने पर मैं अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर वापस आ गया, जो सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देख सकते हैं, और दूसरे के बहकावे में आकर मेरे ऊपर 10 लाख रुपए की रंगदारी व चैन छिनतई का झूठा आरोप लगाते हुए फंसाने की साजिश की गई है, जो वरीय पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर उचित जांच करने की मांग करेंगे। जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। एक निमंत्रण पुरने गए थे शत्रुघ्न मंडल के यहाँ, उसके घर में भगिनी और भतीजी दोनों का शादी था। 2 कार्ड मिला था एक ही घर से। 28 तारीख के डेट में हम लोग आमंत्रित में गए थे और वहाँ हम लोग भोज खा करके दिलगौरी मोड़ होते हुए थाना होते हुए मोदी टोला गली दे के हम निकले तो वहाँ वो लोग खड़ा था, उससे हमको क्या लेना देना।
हम अपना चले गए तो जैसे हम अपना जादव टोली गोपाल गेट जैसे हम घुसे तो हमको गरज के बुलाया, कहे मामा आए, मामा सुनिए। वहां से हम घूम गए, घूम के हम उसको पूछे क्या बात है भाई, ना हम तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कहे हम क्या ध्यान देंगे तुमरे पर। और उसके बाद यही सब बकावत करने लगा और अनशन करने लगा, आलूल जलूल बात बोलने लगा। उसके बाद हम वहां से रिटर्न हो गए। उन्होंने आरोप लगाया हमरे पर कि मेरा चैन छीन लिया, 10 लाख का रंगदारी मांगा और उसके बाद मेरे कनपट्टी में पिस्टल सटा के गोली फायर किया। इसको देखा जाए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।